ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले कुछ फॉर्म हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि फंक्शन सच दैट ए से बी में एकाकी और आच्छादक फलन, ऐसा फलन हो एकाकी और आच्छादक फलन हो। जब एकाकी और आच्छादक फलन ए से बी में अगर फलन होता है तभी उसका फंक्शन इनवर्स भी होता है। तो बी से ए में एक प्रतिलोम फलन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? प्रतिलोम फलन कहलाता है। ठीक है, प्रतिलोम फलन कहलाता है, प्रतिलोम फलन कहलाता है। ध्यान देंगे आप लोग, है ना जी। फंक्शन सच दैट ए से बी में एकाकी और आच्छादक अगर फलन हो तभी वो फंक्शन इनवर्स बी से ए में एक प्रतिलोम फलन कहलाएगा। ठीक है, तो प्रतिलोम फलन ये बात कर ली हम लोग। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका 6 होता है। ऐसे मूल रूप से 3 होता है, ऐसे एक sin x, cos x और tan x। ठीक है, उसके बाद आपका इसका चलता है ना cosec x, उसके बाद है आपका sec x, उसके बाद है आपका cot x। सब एक दूसरे का व्युत्क्रम है। sin का व्युत्क्रम cosec है और cos का व्युत्क्रम sec है ना, और tan का व्युत्क्रम cot। ठीक है, सबसे पहले ये बेसिक थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे दें। इसी को हम लोग इनवर्स में जब लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 है, इसको इनवर्स में जब करते हैं तो sin इनवर्स x बोलते हैं इसको, है ना, cos इनवर्स x बोलते हैं, tan इनवर्स x बोलते हैं, cosec इनवर्स x बोलते हैं, sec इनवर्स x बोलते हैं और cot इनवर्स x बोलते हैं। मतलब अगर इनवर्स में लिखते हैं तब। इसका एक और है, अगर मान लीजिए आर्क है ना, आर्क को हम लोग इनवर्स से इंडिकेट करते हैं। आर्क साइन अगर लिख सकते हैं इसको, आर्क साइन x, आर्क साइन x। इसी प्रकार से और भी है ना, या तो फिर ऐसे छोटा वाला भी लिख सकते हैं, छोटा वाला भी लिख सकते हैं आर्क साइन x, आर्क साइन x। इसी प्रकार से आपका आर्क कॉस x, आर्क tan x। तो आर्क का मतलब होता है बाबू इनवर्स। क्या होता है? आर्क का मतलब क्या होता है? इनवर्स होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है ना। कुछ रेंज की बात कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, है ना। ये थोड़ा बेसिक था आपको, इसीलिए हम आपको बता रहे थे, है ना। अगर टोटल त्रिकोणमितीय फलन की बात किया जाए, टीएफ की बात किया जाए तो टोटल 6 होता है, लेकिन मूल रूप से आपका 3 होता है, साइन कॉस और टैन, है ना, साइन कॉस और टैन। इनवर्स में ऐसा लिखते हैं और इनवर्स को भी आर्क हम बोलते हैं। ठीक है, आर्क बोलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आपको रेंज, कुछ रेंज है बात। रेंज थोड़ा सा याद रखना है, खास करके 2-3 का। साइन इनवर्स x है, एक कॉस इनवर्स x है, एक टैन इनवर्स x है ना। इसका ये देखिए क्या है ना, इसमें एक याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू में बहुत काम देता है। पीवी प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं लोग, प्रधान मान या मुख्य मान, प्रधान मान या मुख्य मान बोलते हैं। इसका हम लोग को ध्यान रखना है कि बाबू यहाँ पे -π/2 लेस देन बराबर y लेस देन बराबर है ना π/2 प्लस π/2। मतलब साइन इनवर्स x जो है, साइन इनवर्स x का अगर पूछेगा रेंज तो आप बताइएगा कि -π/2 से प्लस π/2 तक। ये कितना बार आया हुआ है एग्जाम में भी, एक नंबर में पूछ देता है ना। ऐसे लिख देगा y बराबर साइन इनवर्स x और 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे a b c करके और d 4 ऑप्शन दे देगा, एक ये डालेगा और भी कुछ डाल देगा। तो बाबू साइन इनवर्स x का रेंज हमारा क्या है? -π/2 से π/2 तक, प्लस π/2 तक। cos इनवर्स x का अगर रेंज देखा जाए इसका होता है 0 लेस देन बराबर कितना, y लेस देन बराबर कितना, पाई। कहां तक होता है? पाई तक होता है बाबू, ध्यान रखिए, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड बोलते हैं, है ना, लेस देन इक्वल क्लोज्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। ठीक है, यहाँ -π/2 से प्लस π/2 तक। बहुत जरूरी है याद रखना इसको। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में आपको एकदम बहुत भलाई करेगा,
देखिए अगर tan इनवर्स x का देखना है तो -π/2 लेस देन y लेस देन +π/2, इसको हम बोलते हैं -π/2 और +π/2 के बीच, 2 के बीच, समझे कि? हाँ, तो ये तीन रेंज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये तीनों रेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि sin इनवर्स x का रेंज क्या होता है, रेंज मतलब परिसर होता है, क्या होता है? परिसर, ठीक है। एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है। डोमेन का मतलब प्रथम घटक बोलते हैं और रेंज का मतलब होता है द्वितीय घटक। जैसे कहने का था कि ये x है और एक y, एक ऑर्डर पेयर है बाबू, क्या है? ऑर्डर पेयर। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर को बोलते हैं हम लोग क्रमिक युग्म, क्या बोलते हैं? क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म ये है x y, जिसको हम लोग पढ़े थे 10th में, आप लोग पढ़े होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में ये नियामक बिंदु के रूप में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भुज और कोटि, भुज और कोटि बोलते हैं। तो ये जो पहला है ना, ये प्रथम घटक जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है बाबू? डोमेन का मतलब होता है प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। और ये सेकंड जो होता है, ये सेकंड कंपोनेंट जो होता है, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट जो होता है आपका बाबू, सेकंड कंपोनेंट जो होता है, सेकंड कंपोनेंट जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यानी परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? परिसर बोलते हैं। परिसर का और भी नाम है, परास नाम है ना? ये विस्तार भी बोलते हैं बाबू, ठीक है, विस्तार है, जिसको हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। क्या? रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसको जरूर याद रखिएगा। यही तीनों में से ज्यादातर क्वेश्चन आता है आपका। sin इनवर्स x का रेंज -π/2 से +π/2 और cos इनवर्स x का रेंज 0 से π तक, और tan इनवर्स x का रेंज -π/2 और +π/2 के बीच, के बीच। बीच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ लेस देन, क्या है? लेस देन। तो -π/2 और +π/2 के बीच, क्या है? बीच बोलते हैं इसके और इसके बीच। और ये बोलते हैं तक, 0 से π तक, इसको बोलते हैं -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं बाबू, प्लीज ध्यान से समझिएगा आप लोग। आगे हम चल रहे हैं। आगे क्या बताने वाले हैं, देखिए थोड़ा सा, जैसे हम बताने वाले हैं कि साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्म है बाबू, कुछ फॉर्म है। साइन इनवर्स sin x बराबर अगर कोई पूछे तो बोलिएगा x है, इसका रेंज के अनुसार में होगा। फिर आपका cos इनवर्स cos x बराबर पूछे बोलिए x होता है, रेंज के अनुसार होगा बाबू। फिर उसके बाद क्या होगा? tan इनवर्स tan x बराबर कितना हो जाएगा? x, है ना, सब रेंज के अनुसार होगा बाबू। फिर आपका ये cot इनवर्स cot x बराबर क्या होगा बाबू? x होगा, ये रेंज के अनुसार होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? sec इनवर्स sec x बराबर क्या है? x होगा। उसके बाद समझिएगा cosec इनवर्स cosec x बराबर क्या होगा बाबू? तो x होगा, ठीक है। ये सब बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद इसी टाइप में और भी है एक, पहले sin है, उसके बाद sin इनवर्स x होगा, तो भी इसका x ही होगा। फिर आपका है cos इनवर्स x होगा, तो भी x होगा। देखिए दोनों एक ही बात है, लेकिन पहले sin इनवर्स है, यहाँ पहले sin इनवर्स है, यहाँ पहले sin इनवर्स है, यहाँ बाद में sin इनवर्स है, लेकिन दोनों का एक ही है, ठीक है। दोनों एक दूसरे व्युत्क्रम है, लेकिन दोनों का मान सेम है। cos इनवर्स x बराबर x, यहाँ पे देखिएगा बाबू tan, क्या बोलते हैं, tan इनवर्स x बराबर कितना? x। उसके बाद है बाबू आपका cot इनवर्स x बराबर कितना? x है बाबू। प्लीज ध्यान से देखेंगे, sec इनवर्स x बराबर क्या है बाबू? तो x ही है। उसके बाद आप देखेंगे cosec, तो cosec इनवर्स x बराबर क्या है बाबू? तो x ही है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद एक व्युत्क्रम की बात है, sin इनवर्स x बराबर क्या होता है? तो cosec इनवर्स 1/x होता है बाबू, cosec इनवर्स 1/x होता है। अगर बात हम करते हैं कि cosec इनवर्स x का, तो sin इनवर्स 1/x होता है बाबू। अगर हम बात करते हैं tan इनवर्स x का, तो हो जाता है cot इनवर्स 1/x। प्लीज बात ना करें, है ना।
देखिएगा समझ में आ जाएगा। cot इनवर्स x का है तो बाबू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, ठीक है, सबका ये व्युत्क्रम है। फिर चलते हैं sec इनवर्स x का, तो cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। फिर चलते हैं cos इनवर्स x का, तो हो जाएगा sec इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है ना आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, और देखना पड़ेगा। यहां तक आप समझ रहे होंगे। 2-3 बातें और बताएंगे हम, उसके बाद हम क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, मुख्य मान और प्रधान मान की बात करेंगे। साइन इनवर्स माइनस x की बात अगर होगी तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स x बोलना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे हाँ cos इनवर्स माइनस x की बात होगी तो ये पाई माइनस cos इनवर्स x होगा। क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स x होगा। ये रिवीजन आपको ये जो आप लोग समझिए कि ये 10-9 महीना में नहीं पढ़े हैं, ये रिवीजन बहुत आपको काम करेगा, एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा tan इनवर्स माइनस x की बात होगी, बोलिए माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या cot इनवर्स माइनस x की बात होगी, पाई माइनस cot इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाबू सेक, है ना, सेक इनवर्स माइनस x की बात होगी, पाई माइनस सेक इनवर्स x, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं बाबू क्या कोसेक इनवर्स माइनस x की बात होगी, तो बोलिएगा माइनस कोसेक इनवर्स x, है ना। और सबका रेंज के अनुकूल होता है बाबू, रेंज को हम आपको पहले बता दिए, वो 3 का बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये आपको एक फॉर्म बताएगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में चलते हैं कि प्रधान मान और मुख्य मान कैसे निकलता है, प्रधान मान और मुख्य मान कैसे निकलता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और वहां से क्वेश्चन 2-3 नंबर क्या हमको लगता है 4-5 नंबर लगातार पूछता है, चाहे 2 नंबर हो चाहे 1 नंबर, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ तक बताना। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं एक क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू यानी पीवी। प्रिंसिपल वैल्यू को बोलते हैं हम लोग, यही प्रिंसिपल वैल्यू को बोलते हैं हम लोग प्रधान, है ना, प्रधान मान, है ना, या तो फिर क्या मुख्य मान, क्या मुख्य मान ज्ञात करें, मुख्य मान ज्ञात करें, ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करें। प्रधान मान और मुख्य मान के लिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एक डिग्री होता है बाबू, एक डिग्री होता है और एक रेडियन होता है, इसको बहुत जरूरी याद रखना है। एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। डिग्री को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं और रेडियन को हम लोग ऐसे सी से इंडिकेट करते हैं। सर्कुलर सिस्टम होता है जिसको वृत्तीय पद्धति बोलते हैं लोग, रेडियन। जैसे ये 0 डिग्री है, इसका रेडियन जो है सिर्फ 0 है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का होता है बाबू पाई/6, पाई/6 रेडियन, पाई/6 रेडियन। कुछ बच्चे यहाँ भी तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इस तरह कैसे हो जाता है कोई पता नहीं। एक तो आप सिंपल जानते हैं कि पाई बराबर 180 होता है, तो पाई/6 बराबर आप जानते हैं 180/6, तो 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। एक ऐसे भी आप समझ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर देखा जाए बाबू तो 1 डिग्री बराबर पाई, इसको ऐसे बोलते हैं जैसे 180 डिग्री बराबर पाई, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा पाई/180 रेडियन, पाई/180 रेडियन होता है, ठीक है, पाई/180 रेडियन होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर यही पाई रेडियन है, अगर पाई रेडियन को 180 डिग्री बोलते हैं तो 1 रेडियन बराबर आपका कितना होता है 180 डिग्री बटा पाई हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को बोल रहे हैं क्या चीज चेंज करने में, रेडियन में चेंज करने। तो 1 डिग्री बराबर कितना है पाई/180, तो 30 डिग्री बराबर, तो 30 गुने कितना पाई/180, इसको काटेंगे 0 से 0, 3 6 18, यानी कितना आ गया पाई/6, पाई/6। तो कहने का था कि बाबू डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसे चेंज करेंगे, सिंपल आपको बता दें, थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते जाते हैं। उसके बाद हम चल रहे हैं फिर, अगर मान लीजिए सपोज अगर आपसे बोलते हैं कि 120 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज कीजिए, तो 120 गुने कितना हो जाएगा 1 डिग्री बराबर पाई/180, 120 डिग्री बराबर 120 गुने पाई/180, तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, कितना आ जाएगा 2 पाई बटा कितना हो जाएगा 3, 2 पाई/3। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई
डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। अगर थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दें आपका 7 पाई बटा 6 लिख दें, बोले कि ये रेडियन, इस रेडियन को डिग्री में बताओ, क्या चीज बताओ, डिग्री में, तो आपको यहाँ रेडियन में देखना, एक रेडियन बराबर कितना है बाबू, 180 डिग्री बटा पाई, 180 डिग्री बटा पाई, तो 7 पाई बटा 6 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 7 पाई बटा 6 गुने 180 डिग्री बटा पाई, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दिया कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, कट गया, पाई से पाई भी कटा, 7 दिया 21, 210। देखिए बाबू, हम बताने वाले हैं पीवी यानी प्रधान मान या मुख्य मान, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहे हैं। क्या बताते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं। इस क्लास को अगर बढ़िया से आप क्लास बढ़िया से मनन करके देखिएगा, है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट क्लास को खाली बढ़िया से ध्यान से देखिएगा तो समझिए कि आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें है, जो भी पूछेगा इस बार, है ना, वो एकदम क्लियर, और हम जो बता दें समझिए कि वो दूसरा कुछ नहीं आता है, वही आता है विगत 13 वर्षों से, है ना। देखिएगा यहाँ पे फाइंड द पीवी, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कि प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करें, साइन इनवर्स √3/2 लिख दिया, तो इसका बोल रहे हैं ना कि प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करें, यानी प्रधान मान या मुख्य मान ज्ञात करें। तो सिंपल बात है बाबू कि प्रधान मान और मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, थीटा मान करके भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर में आता तो थीटा मान के क्या ज्ञात कीजिएगा। सिंपल में आप समझिए यहाँ पे, है ना, साइन इनवर्स √3/2, है ना, साइन इनवर्स √3/2 इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यही देखना है कि साइन इनवर्स है, ठीक है, तो ये साइन में ही देखना है कि साइन में कितना के मान आएगा। तो आपको अगर याद रहेगा मान साइन 30, है ना, ये सब तो आप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कम से कम तो आप 10 में ही याद कर लिए होंगे, है ना। तो साइन इनवर्स √3/2 जो देख रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, साइन कितना के मान है, तो साइन कितना का मान है बाबू, 60 डिग्री का मान है। साइन 60 को हम रेडियन में ही लिखेंगे, प्रधान मान और मुख्य मान हमेशा रेडियन में ही ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे π/3, क्योंकि साइन 60 का मान होता है, और 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं 60 डिग्री को, तो हम लिखेंगे साइन π/3। अब आप देखो साइन इनवर्स का जो रेंज है, वो साइन इनवर्स का रेंज जो क्या था, -π/2 लेस देन बराबर, मतलब लेस देन बराबर +π/2। तो आप देखो यहाँ कि -π/2 से +π/2 तक ये π/3 मान जो है या नहीं है ना। तो जब है तब वो फार्मूला यूज करेंगे जो हम फार्मूला पढ़ाए थे आपको, साइन इनवर्स साइन x बराबर रेंज में रहेगा तभी बोलेंगे x, तभी क्या बोलेंगे x। तो यहाँ भी रेंज में है ना 60 डिग्री, है ना, तो साइन इनवर्स साइन π/3 का मतलब हो गया π/3। ये आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक मैथ, दूसरा मैथ हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे कि सर ये बताइए साइन इनवर्स 2π/3 जब रहते तो क्या होगा, बताओ, जब ये रहेगा तो क्या होगा, है ना। तो इसको भी लोग सोचते हैं कि चलो जब ऐसा है लिखा हुआ, इस प्रकार से लिखा रहता है, सॉरी, साइन इनवर्स 2, ये साइन कितना लिखते हैं, साइन 2π/3 ऐसे है सर, तो क्या लिखें, है ना, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो कुछ लोग सोचते हैं हाँ सर अभी तो बताए हैं आप, साइन इनवर्स साइन x ओवर x होता है, तो यहाँ भी साइन इनवर्स साइन x ओवर क्या होगा 2π/3, वेरिएबल अंडर, है ना। क्यों नहीं होगा ऐसा, इसी में बच्चा गड़बड़ाता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बापू हम आपको क्या बताया पहले कि जब इसको ज्ञात करते हैं ना तो पहले देखते हैं कि इस रेंज में आ रहा है कि नहीं, उसके रेंज में है या नहीं। अगर रेंज में है तभी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले उसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उस रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो सबसे पहले साइन क्या हो जाएगा बताओ, इसको तोड़ेंगे बाबू, साइन पाई -π/3। देखो 3 एलसीएम लेंगे, 3π में से पाई जाएगा कितना बचेगा, 2π/3। 180 में से अगर 60 हम घटाते हैं तो फिर आपका 120 आ जाता है, आता है या नहीं आता, जी बिल्कुल। तो 180 के दायरे में है, ऐसे 90 के दायरे में भी ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है तो 90 में ले जाइएगा तो साइन को कॉस बदल देगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा,
तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला और भी है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो बाबू आपका सेकंड में आ रहा है। सेकंड में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। इसका रेशियो चेंज नहीं होता है बाबू? नहीं होता है। साइन थीटा होगा, साइन थीटा। तो यहाँ भी वही हाल होगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, यानी कितना हो गया? थीटा पाई बटा 3। अब देखिए ये पाई बटा 3 जो है वो माइनस पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 2 के रेंज में है या नहीं है? है। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन x पावर x यानी पाई बटा 3। एनी प्रॉब्लम? इस प्रकार से मुख्य मान और प्रधान मान हम लोग निकालेंगे, है ना। हमें विश्वास है कि जो हम बताए हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। धन्यवाद।